नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है एक और नई यात्रा, एक और नई जर्नी की तरफ। तो आज की इस यात्रा में हम जाने वाले हैं महादेव के एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर जो लुधियाना शहर में स्थित है। यह मंदिर लुधियाना के समराला नाम का एक गांव है जहां पे यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि भगवान शंकर एवं माता पार्वती विवाह के उपरांत दोनों इसी स्थान पर विहार करने हेतु कुछ वर्ष तक रुके थे। यहीं पर उन्होंने प्रथम युगल नृत्य किया था। दोनों की शक्तियां इसी धरती में समा गई। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आने वाले समय में इस स्थान का क्या महत्व होगा। तभी भगवान शिव ने कहा कि मुझसे आकर जो भी यहाँ अपने पापों के लिए क्षमा मांगेगा, मैं उनके सारे पाप, जन्म जन्मांतरों के पाप को नष्ट कर दूंगा और उसे मुक्ति प्रदान करूंगा। यह स्थान आने वाले समय में मुक्ति धाम के नाम से जाना जाएगा। मैं यहाँ पर स्वयं 3 मंदिरों में विराजमान रहूंगा और लोगों का कल्याण करूंगा। यहाँ मेरे शीश एवं जटाओं के रूप में एक शिवलिंग होगा। दूसरा मंदिर नेत्रों के रूप में होगा। तीसरा मेरे मुख के रूप में होगा। मेरे शीश मंदिर के पास एक वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सदा उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर उपस्थित मेरी शक्तियाँ श्री अमरनाथ एवं 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति के समान रहेगी। यहाँ भगवान शंकर एवं माता पार्वती का दरबार है। यहाँ भक्तों द्वारा प्रार्थना तुरंत स्वीकार की जाती है। द्वापर काल में इस स्थान को मुक्ति मठ के नाम से जाना जाता था। यहाँ बहुत सुंदर सरोवर थे जिसके अवशेष अब भी देखने को मिलते हैं। इस मंदिर की खोज, इस मंदिर के बारे में लोगों को तब पता चला जब भगवान शिव के एक अनन्य भक्त जो दिल्ली के निवासी बाबा जी के बिंदल को एक स्वप्न आया और बहुत ही खोजबीन करने के बाद और अपने आध्यात्मिक दृष्टि से देखने के बाद और इस मंदिर को खोजा गया। तो अभी हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और आप ये देख सकते हैं नज़ारा महादेव के इस प्रसिद्ध मंदिर का। बहुत ही लुभावना नज़ारा है इस मंदिर के अंदर का परिसर का। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें लगाई हुई हैं दीवारों के ऊपर, उनके नाम लिखे हुए हैं। आप उनके दर्शन यहाँ कर सकते हैं महादेव के। और यहाँ नंदी महाराज के दर्शनों के बाद हम आगे चलेंगे। आप देख सकते हैं ये महादेव का शिवलिंग है जो मुख्य मंदिर है मुक्ति धाम चहना का। आप महादेव के सीधे साक्षात दर्शन कर रहे हैं और दर्शनों के बाद महादेव का आशीर्वाद लेके आप इस ज्योति स्वरूप जगदम्बा का भी दर्शन प्राप्त करेंगे। बहुत ही विशालकाय मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। यहाँ पर पुरातन सभ्यता को दर्शाया गया है और कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जिन्हें आप उनकी कलाकृति या उनकी बनावट, इस तरह की बनावट की मूर्तियों को आपने शायद पहले कभी ना देखा हो। खुद पुरातत्व विभाग के द्वारा 17 ऐसी मूर्तियाँ यहाँ पर इस मंदिर में रजिस्टर्ड की गई हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ इसी मंदिर में विराजमान है। यह वो वृक्ष है जिसे आप देख रहे हैं, जिसमें महादेव ने बताया था कि इसमें स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपस्थिति हमेशा रहेगी। यहाँ पर जो भक्तों को कल्याण करेगी, भक्तों का कल्याण करेगी, जो भी इसके दर्शनों के लिए आएंगे। माना जाता है कि ये जो वृक्ष है ये द्वापर काल से ही यहाँ पर उपस्थित है।
और इसी मंदिर के विग्रह में इस वृक्ष को सुरक्षित रखा गया है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं मंदिर के लंगर हॉल की तरफ। लंगर हॉल में चाय का प्रबंध होता है क्योंकि ये सुबह का टाइम है। तो चाय का प्रसाद ग्रहण करने के बाद दोपहर को यहाँ 12 बजे के बाद लंगर चलाया जाता है। अगर आप भक्तजन का दोपहर के बाद जाते हैं दर्शनों के लिए तो आपको लंगर का प्रसाद मिलेगा, जो महादेव का यहाँ मंदिर परिषद का जो ट्रस्ट है वो चलाता है। जय भोलेनाथ जी, हर हर महादेव का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। ये देखिए साइज बहुत आगे चल गई बाबा। साइज बहुत आगे चल गई। आप लोगों के टाइम पे इतना बड़ा बड़ा कैमरा होता होगा ना, इतना बड़ा बड़ा कैमरा मेरे टाइम में आते ही नहीं, कुछ आता ही नहीं मेरे टाइम में। तो इनकी फोटो उतारिए ना, इनकी फोटो उतार के दिखाइए। उतर रही है बाबा, लगी हुई है कैमरे में। हाँ उतर रहा है, उतर रही है फोटो बाबा। इधर तो उतार के इनकी तो या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आप लुधियाना से जा रहे हैं तो आपको चंडीगढ़ की तरफ चलना पड़ेगा, और यदि आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो आपको लुधियाना की तरफ चलना पड़ेगा। मतलब ये लुधियाना और चंडीगढ़ के बीच का जो एरिया है, समराला का एक चहला नाम का गांव है, वहाँ पे ये मंदिर उपस्थित है। तो आप सभी भक्तों से ये गुजारिश करूँगा कि आप महादेव के दर्शनों के लिए ज़रूर जाएं और अपने अभी तक की ज़िंदगी में किए गए पापों को, जो किए गए भूलों को, जो हमने जाने अनजाने में किया है, यहाँ पर सिर झुकाकर हम महादेव से क्षमा आराधना कर सकते हैं। और महादेव अपने शरण में आए हुए शरणार्थी को, अपने भक्तों को ज़रूर गले लगाते हैं और उनके सारे कष्टों को, सारे पापों को माफ़ कर देते हैं। तो इसी शुभकामना के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभारी कि आप मेरे साथ इस मंदिर में दर्शनों के लिए आए। ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एक समय पे छोटा सा तालाब होता था, क्योंकि ये जगह जो थी ये महादेव ने बसाई थी। महादेव और माता पार्वती यहाँ पे आके रहते थे। तो ये जो सरोवर है, यहाँ पे एक सरोवर हुआ करता था। महादेव की कृपा आपके ऊपर असीम बनी रहे। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये भारत माता मंदिर कहते हैं। यहाँ पर शहीदों का एक स्मारक भी बनाया हुआ है। तो दोस्तों, महादेव का दर्शन हो चुका है और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित और आनंदित महसूस कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी यहाँ पे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए, महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपके ऊपर असीम कृपा बनाए रखें। इसके साथ साथ नमस्कार। जय शिव, सदा शिव।